कोई सर काट रहा है, कोई कह रहा है कि जीवा काट के लाइए तो हम जो है 51,000 का पुरस्कार देंगे। जो है लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? इस सरकार में लोकतंत्र धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त सा हो गया। आदि जिसका सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था, वो सारे सपने जो है इस सत्ता की मद में भारतीय जनता पार्टी चकनाचूर करती जा रही है। लोगों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबको रोड पे आना चाहिए कि अब लोकतंत्र जो समाप्ति की ओर कगार दिया जा रहा है उसके लिए बिगुल बजाना होगा, संघर्ष करना होगा, नहीं धीरे धीरे सारे जुबान पे ताले बंद कर दिए जाएगा, कोई जुबान खोल नहीं पाएगा। % के लोग ही केवल हिंदू हैं, बाकी 85% लोग हिंदू नहीं है। 85% के भावना को उनको ख्याल नहीं, उनको सिर्फ 15% की भावना। आपने पूछा जो है माननीय मुलायम सिंह यादव के बारे में, तो हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमें बहुत बड़ी आशा थी, हम आशा लगा के बैठे थे कि सरकार भारत रत्न पुरस्कार से उनको नवाजेगी। हैरान हूँ यह सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई उंगली, तुलसीदास पर जिसने कहा ढोल गवार शुद्ध पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने क्यों नहीं जलाई मनुस्मृति जिसने पहनाई उन्हें गुलामी की बेड़ियाँ। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने क्यों नहीं धिक्कारा उस राम को जिसने गर्भवती पत्नी सीता को परीक्षा के बाद भी निकाल दिया घर से बाहर धक्के में। ये महादेवी वर्मा जी की कविता, मैं हैरान हूँ इसे पाठ्यक्रम में शामिल आज तक नहीं किया गया। मेन स्ट्रीम की मीडिया में यह विमर्श शुरू हो गया है कि माननीय मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दे करके ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यादवों के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं DK यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज़। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्वांचल की राजनीति में अपनी एक अलग हैसियत और पहचान रखने वाले, लगातार 3 बार के सांसद रहे, वर्तमान जनपद जौनपुर किराकत विधानसभा के वर्तमान विधायक तूफानी सरोज साहब मौजूद हैं। आज हम एक ऐसे संवेदनशील विषयों पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे जो पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में एक तरीके से सरगर्मी पैदा किया हुआ है। मैं बात करना चाहूँगा धर्म ग्रंथों पर छिड़े हुए विवाद के। वैसे तो धर्म इस पृथ्वी पर नैतिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए लिखे गए, परंतु जब धर्मों का तार्किक विश्लेषण होने लगता है तो स्वाभाविक तौर पे प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही होगा। सर, सबसे पहले जिम्मेदार कौन न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से बिहार के एक शिक्षा मंत्री ने 3 पुस्तकों का उल्लेख करते हुए विवादित बयान दिया और उसी में सुर मिलाते हुए आपके पार्टी के सीनियर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस में जो एक पंक्ति है, श्लोक है, उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जो शूद्र हैं, विशेषकर से जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको अपमानित करने वाला वह श्लोक है। इन सारे प्रकरणों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं सर? आज हमारे दर्शकों को अपने विचार साझा करें। मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस प्रकरण में ये मैं कहना चाहता हूं कि विरोध करने वालों को लोकतंत्र की परिभाषा समझना चाहिए। भारत के संविधान में अपने विचार को जो है व्यक्त करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, ये फंडामेंटल राइट है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अपने विचार व्यक्त किए एक अधिकार के तहत किए। हर व्यक्ति अपना विचार व्यक्त करता है। उन्होंने जो विचार किया है वह एक गलत विचार नहीं किया है। जो बातें लिखी गई हैं जो है रामायण में, निश्चित है वो शूद्र समाज के लिए बहुत अशोभनीय है। जो शूद्र समाज कोट करके लिखा गया है, शूद्र गवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो इस पर ही उनका कमेंट है और मैंने भी इसका समर्थन किया है कि भाई ये सही बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है सही कहा है, जो है इसको डिलीट करना चाहिए। तो इस पर इतना बवाल करने की ज़रूरत नहीं। तमाम कई महंत, तमाम पुजारी, तमाम लोगों ने जो है कि कोई सर काट रहा है, कोई कह रहा है कि जीवा काट के लाइए तो हम जो है 51,000 का पुरस्कार देंगे। जो है लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? इस सरकार में लोकतंत्र धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त सा हो गया है। लोकतंत्र की आज़ादी जिसका सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था, वो सारे सपने जो है इस सत्ता की मद में भारतीय जनता पार्टी चकनाचूर करती जा रही है। लोकतंत्र का मतलब बिल्कुल समाप्त हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो विरोध किया है, अपना विचार व्यक्त किया है, इससे जो सारे लोगों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए सबको रोड पे आना चाहिए कि अब लोकतंत्र जो समाप्ति की ओर कगार दिया जा रहा है उसके लिए बिगुल बजाना होगा, संघर्ष करना होगा, नहीं धीरे धीरे सारे जुबान पे ताले बंद कर दिए जाएगा, कोई जुबान खोल नहीं पाएगा। जो है इसलिए मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के विचारों का समर्थन करता हूँ।
सर एक अगला प्रश्न मेरा ये है, केशव प्रसाद मौर्य जो उन्हीं के बिरादरी से आते हैं, उन्होंने जो है कि एक बयान जो है कि दिया है कि यह जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है वह कहीं ना कहीं ये उनकी जुबान नहीं है, यह एक श्री अखिलेश यादव का बयान है। ये उनके भोपू बन करके जो है कि यह बयान दे रहे हैं, यह दल बदलू हैं, इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पे आ चुके हैं। अब वो दरकिनार कर दिए गए हैं। अपना स्थान बनाए रखने के लिए वो अनाप शनाप बक रहे हैं। मैं भर्त्सना करता हूँ कि इतने बड़े नेता जिसकी इतनी बड़ी सोच शुद्ध समाज के लिए है, ऐसे व्यक्ति के विचार पर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भोपू कहा है। मैं भर्त्सना करता हूँ, आलोचना करता हूँ, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। जो है जनता ने तो उनको उनके क्षेत्र से भगा दिया, खड़ा नहीं किया, जो है भगा दिया है, और भाजपा ने उनको शरण दिया है। अब अगले चुनाव में जनता इनके इसी बयान पर जमानत जब्त करा देगी कि 85% की भावना के जो सम्मान को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना स्टेटमेंट बयान दिया था, उस पर इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को भोपू कहा था। जो है आज इनकी हैसियत भाजपा में समाप्त हो चुकी है। जो है केशव प्रसाद मौर्य जो है अपने को भारतीय जनता पार्टी में अधिष्ठापित करने के लिए ये अनर्गल अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं केशव प्रसाद के उन बयानबाजी को लेकर अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं कि वो भोपू वाली जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह एक तरीके से उनके मानसिक दिवालियापन का जो है कि एक तरीके से परिलक्षण करा रही है। सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी अभी माननीय मुलायम सिंह को मरणोपरांत जो है कि पद्म विभूषण से नवाजा गया। इससे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य ने इस प्रकरण में कहा है कि 15 हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँची है, हिंदुओं की भावनाओं के। तो केशव प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि 15% के लोग ही केवल हिंदू हैं, बाकी 85% लोग हिंदू नहीं हैं। 85% के भावना को उनको ख्याल नहीं, उनको सिर्फ 15% की भावना ख्याल है, क्योंकि उनकी कुर्सी डगमगा रही है। उनकी कुर्सी मजबूत रहे, भारतीय जनता पार्टी में अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए इन्होंने इसमें जो है सिर्फ 15% वालों को हिंदू बता दिया कि हिंदू की भावनाओं को ठेस है, 85% उनके अनुसार हिंदू नहीं है। आपने पूछा जो है माननीय मुलायम सिंह यादव के बारे में, तो हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। हमें बहुत बड़ी आशा थी, हम आशा लगा के बैठे थे कि सरकार भारत रत्न पुरस्कार से उनको नवाजेगी, लेकिन जो है कि पद्म विभूषण से पुरस्कार उनको मिला है। हम सब जो है कि उनके पदचिन्हों पर चल करके देश में से सामाजिक समरसता, समानता और ये लोकतंत्र सबको बचाने का प्रयास करेंगे। और मुलायम सिंह यादव एक शिक्षक के जीवन से निकल करके देश के बड़े राजनीतिक पटल पर पहुँचे, उन्हें देखने का मौका मिला। देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ उनके दिमाग का, उनके राजनीति का लोहा मानते थे। जो है नीचे से चल करके ऊंचाई पर कितने ऊंचाई पर पहुँचे। हम सब उनके पदचिन्हों पर चल करके जो है संघर्ष करेंगे, और वो हमेशा हम लोगों के बीच में जिंदा रहेंगे। आदमी मर जाता है, लेकिन उनकी सोच हमेशा जिंदा रहती है। मुलायम सिंह की सोच हम लोगों के बीच में हमेशा जिंदा रहेगी। उनके सोच को लेकर के हम सारे लोग संघर्ष करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव को जो पद्म विभूषण से भारत सरकार ने नवाजा है, उस पर भी खेद प्रकट कर रहे हैं कि उनके व्यक्तित्व और उनके हैसियत के हिसाब से उन्हें पुरस्कृत नहीं किया गया, उन्हें तो भारत रत्न मिलना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री ने 3 पुस्तकों को उल्लेख करते हुए उन्होंने जो है कि यह बयानबाजी की है, विवादित बयान है जो सुर्खियों में बनी हुई है कि 3 युगों में 3 पुस्तक लिखी गई, और तीनों पुस्तकें कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज को टारगेट करके लिखी गई। पहली पुस्तक मनुस्मृति, दूसरी पुस्तक जो है रामचरितमानस, और तीसरी पुस्तक वंस ऑफ थॉट जो गोलवलकर की पुस्तक है। इसको लेकर उनका जो है कि विवादित बयान आया है कि यह तीनों पुस्तकें 85% बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए लिखी गई है। इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कई दशक पहले महादेवी वर्मा, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, पद्म विभूषण पद से नवाजा गया था, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता जिसका शीर्षक मैं हैरान हूँ में लिखा है, मैं हैरान हूँ यह सोचकर किसी औरत ने क्यों नहीं उठाई अंगुली, तुलसीदास पर जिसने कहा ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने क्यों नहीं जलाई मनुस्मृति, जिसने पहनाई उन्हें गुलामी की बेड़ियाँ। मैं हैरान हूँ किसी औरत ने क्यों नहीं धिक्कारा उस राम को, जिसने गर्भवती पत्नी सीता को परीक्षा के बाद भी निकाल दिया घर से बाहर धक्के मारकर। ये महादेवी वर्मा
जी की कविता मैं हैरान हूँ, इसे पाठ्यक्रम में शामिल आज तक नहीं किया गया, क्योंकि पाठ्यक्रम में शामिल करने वाले वही हैं जो लोग रामायण के समर्थक हैं, मनुस्मृति के समर्थक हैं। इसमें मनुस्मृति रामायण के खिलाफ बात लिखी गई थी। इसी विचार के तहत, इसी सोच के तहत इस कविता को, जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा था, इसे शामिल नहीं किया गया। तो आप देख सकते हैं निश्चित रूप से ये कहाँ से सर ने जो है कविता खोजा है, ये मैं खुद हैरान हूँ। ये महादेवी वर्मा जो एक हिंदी जगत की सबसे प्रसिद्ध कवित्री हैं, जिनको तमाम पुरस्कारों से नवाजा गया है और हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे भी नवाजा गया है। ये सर का स्पष्ट तौर पे कहना है कि आज से दशकों पूर्व जो है कि जो आज के राजनेता बयानबाजी कर रहे हैं, इसके दशकों पूर्व जो है कि महादेवी वर्मा ने इन तमाम जो है कि पुस्तकों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी पीड़ाओं को अपने लेखनी के माध्यम से जो है कि उद्घटित किया है। सर, एक लास्ट प्रश्न आपसे ये रहेगा, एक मेन स्ट्रीम की मीडिया में यह विमर्श शुरू हो गया है कि माननीय मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दे करके ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यादवों के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें कोई, इस बात में कोई दम नहीं है। हम तो जो है तोप का आशा लगा के बैठे थे, हमको कट्टा पकड़ा दिया गया। अब उस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना है। पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, हम सम्मान करते हैं इसका, लेकिन हम तो भारत रत्न की आशा लगा के बैठे थे कि माननीय मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनपद जौनपुर किराकत विधानसभा के वर्तमान जो है कि विधायक